नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। पंजीयन कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक शैलेंद्र दंतोड़िया की मनमानी के चलते रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों और गवाहों में आक्रोश है। उप पंजीयक द्वारा जानबूझकर कमीशन के चक्कर में रजिस्ट्री को रोक दिया जाता है। कोई न कोई कारण बताकर जिला पंजीयक रजिस्ट्री को भेजा जाता है। इसी बात को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर में स्थित पंजीयन कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। कलेक्टर डॉक्टर मयंक अग्रवाल को प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारियों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। सर्विस प्रोवाइडर अतुल जैन ने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर विभाग से लाइसेंस लेता है और जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पूर्व वह सब रजिस्ट्रार को दस्तावेज फोटो उपलब्ध करवाता है। भोपाल से स्लॉट बुक कराया जाता है और संबंधित जमीन की लोकेशन भी दी जाती है। सब रजिस्ट्रार दंतोड़िया पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं। जब रजिस्ट्री की आधी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद में नियमों का हवाला देकर प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। जो पैसे देते हैं उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जो नहीं देते उसकी रजिस्ट्री अटक जाती है। प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश अग्रवाल ने बताया कि लगभग सभी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स उप पंजीयक शैलेंद्र दंतोड़िया से परेशान हैं। दंतोड़िया ने कमीशन व भ्रष्टाचार का अड्डा पंचायत विभाग को बना दिया है। हम यहाँ पे रजिस्ट्री कराने आए थे। हमारा को 4:45 पे रजिस्ट्री करवाने के लिए बुलाया गया था। हमारे क्रेता विक्रेता सहमतिकर्ता सभी आ गए समय पर। हमारी रजिस्ट्री अंदर जब पेश हुई तो इनका कहना है कि उसमें हम वहाँ पे नीमच सिटी मुख्य सड़क पर नीमच सिटी रोड से अंदर 2 गाइडलाइन है। हमारी जो ज़मीन है वो रोड से अंदर है ऑलरेडी। तो हमने इनको बताया रोड से अंदर है, चल के मौका देख लो, लेकिन इन्होंने फिर भी वो रजिस्ट्री रोक दी और हमारे पूरे साइन नहीं करा के केवल विक्रेताओं के साइन करा लिए और आधे सहमतिकर्ताओं के साइन पेंडिंग रख दी। और पार्टी से इन्होंने जब ये कह रहे हैं तो इन्होंने जब पूछा कि साहब भुगतान कर दिया क्या है, जबकि इन्होंने पूछा ही नहीं। अगर इन्होंने भुगतान कर दिया तो फिर क्रेता की सारी रिस्क किसकी रहेगी? गवर्नमेंट ने उस डॉक्यूमेंट को पूरा ही नहीं किया तो वो इन्होंने फिर पेमेंट की पूछा ही क्यों पेमेंट किया आपने? हमारा ये कहना है कि इनका कहना है कि इसकी गाइडलाइन ज़्यादा बननी थी। तो हम मान रहे हैं कि तो आप इसके ये खुद न्यायालय तो है ही नहीं, इससे ऊपर डीआर ऑफिस है, इनके हिसाब से वो न्यायालय है, तो वहाँ भेजो, वहाँ जो फैसला होगा हम मान्य करेंगे। ज़्यादा रहेगी तो हम उसकी ड्यूटी भरेंगे और नहीं हुई हम जीत गए तो कोई बात ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो अधूरे में खड़ा कर दिया। हमारे पेमेंटें भी करवा दी, पार्टी से क्रेता से उसको पेमेंट भी करा दी और हमारा काम भी अधूरे में करवा दिया जान करके। ये कुल पूरा मामला है। ये कुल मिला के परेशान करने की मानसिकता है, कैसे भी करके हरेस कर रहे हैं। और हाँ, भावना तो वही है 100%। बिल्कुल बाद में पैसे की डिमांड करना। हाँ, वो अभी वही बस रुपए दो और काम हो जाता, सीधी बात। क्या नाम आपका? अतुल जैन। रजिस्टर ऑफिस में स्लॉट बुक किया गया था। उस समय पर सभी पार्टी क्रेता विक्रेता सहमतिकर्ता सभी उस समय पे यहाँ उपस्थित हो गए थे। उनका चूँकि भुगतान का भाग रहता है, वो पेमेंट पहले कर दिया जाता है। तो इस समय पर यहाँ पर आके सबसे प्राथमिकता रहती है कि पार्टी को सबसे पहले फ्री करना है। सेकेंडरी आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का पॉइंट जो आता है उसके लिए डीआर के ऑफिस में बना हुआ है, प्रोसीजर है। आप डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ भेजिए, इन सबको फ्री करके वहाँ अगर वो पाते हैं कि हाँ वाकई में इसमें ज़्यादा लगनी थी, इसी नियम मान से इनको सुनने के बाद में वो डिसाइड करके उसको फ्री करके जो बनती है उसकी वसूली प्रक्रिया भी अपने आप में कानून के अंदर है। तो इन्होंने उसको नहीं अपनाते हुए मनमाने ढंग से अपने निजी फायदे के लिए अटकाने के लिए इस चीज़ को जानबूझ के पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह डॉक्यूमेंट बीच में अटकाया है। आज जो ये सहमतिकर्ता लोग आए हुए हैं, एजेड लोग हैं, अगर इस तरह से आज कल से उनका कुछ हो जाता है तो इस पूरे डॉक्यूमेंट का, इस पूरे लीगल प्रोसीजर का उनके वारिस कौन आएंगे, क्या बनेगा? आज जो इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भर दी है शासन के हित में, उस शासन के हित में स्टैम्प ड्यूटी भर दी है, उतना पैसा 41 लाख रुपए पेमेंट उसको पेमेंट कर दिया गया है। शासन को स्टैम्प ड्यूटी भर दी है, रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद में इनसे इस तरह की परेशान करना है, इसको तुरंत मतलब पूरा ये इनका पद का दुरुपयोग है। व्यक्तिगत रूप से इन्होंने इस मामले को उठकाया है जानबूझ के। और साहब भुगतान जब प्राप्त करा इन्होंने पूछा नहीं, उनका 1% भी उनका जो कार्यप्रणाली थी, जो एक पद पे बैठे हुए आदमी गंभीर आदमी की होती है, उसको उस तरह से उनकी नहीं थी। पूरा उनका निजी अपने आर्थिक हित के लिए उनका पूरा दिख रहा था उस मामले में कहीं ना कहीं है। और पूरी तरह से मतलब एक जो होता है ऑफिस के अंदर आज इतने बड़े पैसे दे के आ रहा है आदमी, सभ्य आदमी, समाज का एक जो इतना बड़ा गवर्नमेंट रेवेन्यू दे रहा है वरिष्ठ आदमी है, उसके साथ में जो हरकत की जा रही थी बिल्कुल बहुत गलत है। सिद्धनाथ सिंह बावल, एडवोकेट।